चरण की बातचीत होनी थी, लेकिन बात करते करते ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दे दिया। मित्रों, जब अमेरिका ने पिछले साल ईरान पर हमला शुरू किया था, उस दौरान भी ट्रंप बात कर रहे थे। फर्क इतना था कि ये बातें कट्टरपंथियों की सरकार से नहीं, बल्कि ईरान की फौज से की जा रही। हमले के दौरान ट्रंप ने ईरान से क्या कहा, यह आपको बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर ईरान की पुलिस और दूसरी एजेंसीज के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हथियार डाल दो। ऐसा नहीं करने पर आपको सिर्फ मौत मिलेगी। अगर आप हथियार डाल देते हैं तो आपके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, वरना आपकी मौत निश्चित है। you will face certain death. मित्रों, जिस IRGC का जिक्र ट्रंप ने किया, उसे अयातुल्ला खामनेई की वफादार फोर्स कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ट्रंप खामनेई के वफादारों से संवाद क्यों कर रहे हैं? इस संवाद के पीछे सिर्फ एक मकसद है, ईरान की फौज पर मानसिक दबाव बनाना, ताकि इस युद्ध में उनकी सक्रियता कम हो जाए। ट्रंप ने दबाव वाला दाव क्यों चला, इसे समझने के लिए आपको IRGC से जुड़ी कुछ हालिया घटनाएं बेहद ही गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, खामनेई के इन वफादारों के बीच पिछले कुछ दिनों से हलचल बढ़ी है। गाजा युद्ध के दौरान IRGC के कुछ वरिष्ठ कमांडर्स ने सरकार के प्रतिनिधियों के निर्देशों को नकार दिया। IRGC में एक तबका यह भी मानता है कि फौजी यूनिट पर प्रशासनिक अधिकारियों के हुक्म नहीं चलने चाहिए। IRGC के कमांडर्स के अंदर एक चर्चा यह भी है, अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो IRGC की किसी कठपुतली को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। मित्रों, सत्ता की भूख और बंदूक के घमंड ने IRGC के अंदर बगावत का माहौल पैदा कर दिया। ट्रंप का मकसद इसी माहौल को भुनाना और भड़काना है, ताकि IRGC का प्रतिरोध कम हो जाए और अमेरिकी सैन्य अभियान की मियाद ज्यादा ना बढ़े, यानी खामनेई को हटाने का मकसद जल्द से जल्द हासिल हो जाए। मित्रों, ईरान के फौजियों के साथ साथ आज ट्रंप ने ईरान के नागरिकों के लिए भी पैगाम भेजा। अब हम आपको ट्रंप का यही पैगाम सुनाने जा रहे हैं। Finally, to the great proud people of Iran, ईरान के महान लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आजादी का वक्त आ गया है। आप लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर का माहौल काफी खतरनाक है। जब हम अपनी कार्रवाई पूरी कर लेंगे तो आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास बदलाव लाने का यही पहला और आखिरी मौका है। your only chance for generations. मित्रों, ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की जनता के अंदर खामनेई के शासन के खिलाफ गुस्सा भरा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के शुरुआती हफ्तों में खामनेई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन भी हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए। जनता के इसी गुस्से को ट्रंप भड़का रहे, ताकि अमेरिका को ईरान के अंदर से मदद मिले और खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। मित्रों, दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जब अंदर के तत्व दुश्मन से मिल जाते हैं तो उस ताकत का पतन हो जाता है। ईरान के लिए ट्रंप ने भी ऐसा ही फॉर्मूला तैयार किया। मित्रों, ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस युद्ध का केंद्र मिडिल ईस्ट के कई देश इस समय युद्ध की चपेट में है, लेकिन इस युद्ध का आर्थिक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन युद्ध का प्रभाव भारत के 140 करोड़ लोगों पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। आज आपको इस युद्ध के उन परिणामों के बारे में जानना चाहिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो सोना चांदी और बाजार से जुड़े हुए हैं, जो तेल सब्जी और घर की थाली से जुड़े हुए हैं। इसलिए विशेष विश्लेषण खास तौर से आपके लिए। मित्रों, इस हमले का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर दुनिया में तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी। उसने तेल टैंकर्स की आवाजाही पर रोक लगा दी। ईरान के इस फैसले की वजह से दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल की सप्लाई रोक दी।